Good morning everyone, my name is Komal Yadav. We are discussing about the STEM. STEM का मैंने हम लोगों ने फीचर्स पढ़ा था कि what is the importance of STEM and how is responsible for the growth of that plant. ओके तो ये हम लोगों ने लिटिल बिट थोड़ा डिस्कस किया था कि ये बियर करता है, प्लूम्यूल से फॉर्मेशन होता है इसका, इसमें नोट्स और इंटरनोट्स पाए जाते हैं, नोट्स पे लीव्स कैरी करते हैं और इंटरनोट इनके बीच के सेक्शन को बोलते हैं जहाँ दो नोड होता है। ओके उसके बाद मैंने बताया था इसके फंक्शन किस तरीके से होते हैं, किस तरह से ब्रांचें कैरी करता है, लीव्स और कई सारे कह सकते हैं फ्लावर फ्रूट्स को कैरी करने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए अपने बॉडी को अप्रोप्रिएट बनाता है, कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल कंटेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कैरी कर सके, इसके लिए उसकी स्टेम उस तरीके से बनाई हुई होती है। अपने इसके अलावा मैंने बताया था कि ये क्या करता है, इरेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और फूड को बॉडी के हर एक पार्ट में, अलग अलग पार्ट में, जैसे कि उसकी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे स्टेम के बारे में, फंक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करता है ताकि प्लांट का जो ग्रोथ है वो और अच्छे से हो सके। तो हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेम्स मॉडिफिकेशंस, ये एक टॉपिक है या फिर कह सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये होता कैसे है कि कुछ स्टेम जो होते हैं जैसे कि कैक्टस और भी जेड या फिर कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं अपने आप को स्वेल करा लेते हैं, यानी कि फूल जाते हैं ताकि उसमें वाटर स्टोर हो सके और वो वाटर को कैरी करने का काम करते हैं, यानी वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। ये यूजुअली उस जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, यानी कि लैक ऑफ वाटर। यूजुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेजर्ट एरिया। यस, इन द डेजर्ट एरिया इट्स मोस्ट thing is happened that we are not getting the proper quantity of water. Okay, we are not getting the proper quantity of water. For that condition, the plants which are found over there, they are going to be make our body in that manner to store the water. Means whenever they are getting the water, they will store it in the appropriate quantity, and by this way what will happen, the stem become fleshy. उसकी स्टेम फ्लेसी हो जाती है, एंड इफ यू वांटेड टू टेक दैट वाटर यू कैन जस्ट वी हैव टू कट इट एंड यू विल गेट दैट वाटर। ओके, तो होता है कैक्टस, ये मॉडिफाई करता है। ये हो गया स्टेम का एक फीचर कि अपनी स्टेम को क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर हाउस बना लेता है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर। तो कह सकते हैं स्टोरिंग वाटर। ये हो गया उसका फर्स्ट मॉडिफिकेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन। सम प्लांट stems, what they are going to do that they are going to carry the tendrils. Yes, suppose sometimes what will happen, the stems are not that hard, यानी कि वो उतना strong नहीं होता है स्टेम कि वो अपनी बॉडी को सीधा खड़ा कर सके। तो कुछ स्टेम टेंड्रिल को कैरी करते हैं ताकि वो किसी का सपोर्ट मिल जाए तो वो उस पर क्लाइम कर जाए। जैसे कि यू आर नोइंग अबाउट द ग्रेप वाइन एंड द मनी प्लांट। येस, दे आर हैविंग द टेंड्रिल्स, लताएं बोलते हैं हिंदी में। वो क्या करते हैं, उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, किसी भी प्लांट कुछ भी सपोर्ट मिलता है तो उसको अपने आप को उस पर रोटेट करते हुए उस पर क्लाइम कर जाते हैं। तो ये कैरी करने का काम कौन करता है, ये मॉडिफिकेशन किसमें पाया जाता है, स्टेम में। तो दे आर कैरिंग व्हाट, टेंड्रिल्स। तो हम कह सकते हैं स्टेम हैविंग द टेंड्रिल। ओके, तो टेंड्रिल्स कैरी करने का काम करते हैं स्टेम ताकि क्लाइम कर जाए, और उनकी अगर स्टेम उनकी वीक होती है तो इसकी सपोर्ट लेकर के वो सीधे खड़े हो पाते हैं। ग्रेप वाइन और मनी प्लांट जैसे चीज़ों में, और भी कई सारे प्लांट्स में पाया जाता होगा, मैंने ग्रेप वाइन का एग्जाम्पल मेनली रखना है। फिर उसके बाद से कुछ प्लांट इतने फ्लेसी हो जाते हैं स्टेम जिसमें वो, सपोज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द रूट सेक्शन, मैंने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में बताया था कि प्लांट अपना एक्सेस फूड को क्या करता है, रूट क्या करता है, परमिशन देता है कि वो उसमें फूड को स्टोर कर सकता है अगर एक्सेस फूड बन जाता है। तो एज यू नो दैट कि हम लोगों की तरह वो तो चलते नहीं है, ना खाना खाते हैं, ना चिल्लाते हैं, ना ही हमारी तरह बात करते हैं, ना ही उनका फॉर्मेशन इतना ज़्यादा एक्टिविटी फुल होता है कि दे आर गोइंग टू लूज सो मच एनर्जी, बट दे आर मेकिंग इट। वो फोटोसिंथेसिस में इतना एनर्जी बना लेते हैं कि वो एक्स्ट्रा फूड को उनको स्टोर करना पड़ता है। मैंने रूट के सेक्शन में बताया था कि वो अपने रूट में अगर स्टोर कर लेते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
ओके उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पे बात करेंगे कि कई सारे प्लांट के स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करते हैं ताकि उनके एक्स्ट्रा फूड को वहाँ पे स्टोर कर दिया जाए, और हम उस पार्ट को ले लेते हैं एज अ फूड। अगर हम उस फूड की बात करें तो वो स्टेम की बात करें तो वो होगा पोटैटो, अनियन और जिंजर। मेनली मीन्स दैट इन ऑल द थ्री ऑफ द food part, plant part, they are going to store the extra food of the plant and that one we are going to take it as our food. Okay, so this is the reason these stem, but the problem is that they are mostly या फिर कह सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं अंडरग्राउंड पाई जाती है। मीन्स these are the three kind of underground stem, tubers like ट्यूबर्स बोलते हैं स्टेम पोटैटो को, और राइजोम जिंजर का होता है, और बल शेप में पाया जाता है गार्लिक एंड अनियन। दे ऑल आर गोइंग टू स्टोर द एक्स्ट्रा फूड ऑफ दैट प्लांट एंड दैट वन वी आर गोइंग टू टेक इट एज आवर फूड। ओके, तो एक्स्ट्रा फूड, स्टोरिंग एक्स्ट्रा फूड, तो ये हो गया उनका एक फीचर। कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जो मॉडिफाई कर जाते हैं ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन हो सके। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इन द रूट सेक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की रूट भी अपने आप को मॉडिफाई करते हैं ताकि उनका क्या हो सके, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एक प्लांट से दो प्लांट करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए उनकी रूट अप्रोप्रिएट होती है, लेकिन कुछ प्लांट के स्टेम भी ऐसा फीचर शो करते हैं कि अगर हम उसको प्लांट मीन्स फ्लास्क में या फिर मिट्टी में डाल देते हैं तो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा हिबिस्कस एंड द जैस्मिन, अदर देन दैट रोज। व्हेन वी आर वांटेड टू मेक न्यू प्लांट, हमें क्या करना है, स्टेम को लेना है, कटिंग करनी है, पेन शेप बनाना है और उसको मिट्टी में डाल देना है। व्हाट विल हैपन, यू विल गेट द न्यू प्लांट आफ्टर सम टाइम्स, नॉट समटाइम्स, वी कैन से दैट व्हाट कुछ फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी दैट कि नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन दे आर ऑल्सो मॉडिफाइड देमसेल्फ, मल्टीप्लिकेशन सॉरी। तो ये हो गया हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।